फरवरी 22 को छात्रों में मारे गए 3 जैश के आतंकी कोई मामूली आतंकी नहीं थे। हाईली ट्रेंड आतंकवादी थे जिन्होंने पाकिस्तान के कई शहरों में ट्रेनिंग ली थी और जैश के साथ कई सालों से जुड़े थे। ये जो 3 जैश के मारे हुए आतंकी थे, इनकी पहचान भी हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इनकी पहचान हो गई है। हमें सूत्रों से जो इन आतंकवादियों की जान पहचान का की डिटेल्स मिली, उनके मुताबिक इन तीनों का नाम था सैफुल्लाह, फरमान और हुरैरा। सैफुल्लाह जो इस ग्रुप का लीड कर रहा था, कई तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वक्त से इस छात्रों किश्तवाड़ डोडा बेल्ट में ये इस जैश की टीम को लीड कर रहा था। और इसका सैफुल्लाह का असली नाम जो हमें सूत्रों द्वारा पता चला है वो है अतीकुर रहमान। और ये नथा गली जो अबोटाबाद में है, खैबर पख्तूनवाला क्षेत्र में, वहाँ का रहने वाला था। सैफुल्लाह की भी काफ़ी दिलचस्प कहानी है। ये 2018 में इसने जैश ए मोहम्मद टेरर आउटफिट ज्वाइन किया, फिर कई सालों तक इसके साथ जुड़ा रहा। तो ये जो सैफुल्लाह है या अतीकुर रहमान कहिए, इसने बालाकोट में दीनी तालीम ली, वहाँ से हिफ्ज़ कुरान भी किया और वहाँ पर उसके बाद जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो उनको मदरसों में तालीम भी देना शुरू कर दिया और उन्हें जिहाद के बारे में भी अक्सर प्रवचन दिया करता था, स्पीचेस दिया करता था, क्योंकि कहीं न कहीं इसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस था जैश का कि जैश का जो मॉड्यूल था, जैश का ये जो पॉलिसी थी वो ऐसी थी कि जिहाद से ही एक प्रवचन शुरू किया जाता था। ट्रेनिंग से पहले एक ब्रेन वॉशिंग की जाती थी छोटे-छोटे बच्चों की, जिनको जिहाद के लिए रिक्रूट किया जाता था। तो दारुल उलूम बालाकोट से इसने हिफ्ज़ कुरान किया, सैफुल्लाह अतीकुर रहमान ने। उसके बाद ये वापस अबोटाबाद आ गया और वहाँ पर इसने जैश की ही जो एक बाबुल इस्लाम मस्जिद थी काला बाग बागान रोड पर, वहाँ पर ये दर्स देने लगा दीन के जिहाद के बारे में, इस्लाम के बारे में। तो जो भी वहाँ पर मदरसे में बच्चे आते थे, युवा आते थे, ये उनको दीनी तालीम देता था, कुरान पढ़ाता था और साथ ही साथ जिहाद की अहमियत पे भी बात करता था और तकरीरें करता था, जिससे ये जैश की एक पॉलिसी रहती थी कि जो भी मदरसे में आए बच्चे या युवा आए, उनको जिहाद की तरफ अट्रैक्ट करना। और यही काम सैफुल्लाह या अतीकुर रहमान ने 2018 में किया। तो हिफ्ज़ कुरान करने के बाद तकरीबन इसका 3 साल तक ये जैश के साथ जुड़ा रहा। हालाँकि इसका प्राइमरी जो काम था वो विद्यार्थियों को जिहाद की ट्रेनिंग देना था। लेकिन 2021 में जैश ने एक प्लान बना दिया कि सैफुल्लाह या अतीकुर रहमान को जो जम्मू कश्मीर भेजा जाए। तो जम्मू कश्मीर भेजने से पहले सैफुल्लाह या अतीकुर रहमान को जैश ने एक ट्रेनिंग कैंप भेजा हंगू इलाके में, जो खैबर पख्तून वाला इलाका में ही पड़ता है। वहाँ पर सैफुल्लाह या अतीकुर रहमान को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, आर्म्स ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर इसको AK-47 राइफ़ल या AK-47 सीरीज़ की ट्रेनिंग दी गई। कैसे राइफ़ल चलाते हैं, कैसे बंदूक चलाते हैं, कैसे ग्रेनेड अटैक्स करते हैं, कैसे एम्बुश करते हैं। एक ट्रेनिंग रही, अच्छी खासी ट्रेनिंग, जिसमें ना सिर्फ सैफुल्लाह बल्कि 47 और युवा थे जो विभिन्न ज़िलों से थे, विभिन्न क्षेत्रों से थे, पाकिस्तान के रिमोट एरिया से या पाकिस्तान के खैबर पख्तून वाला इलाके से या इस मामले में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी कुछ नौजवान थे जो यहाँ पर इन 47 आतंकवादियों के साथ इस आतंकवादी शिविर में ट्रेनिंग ले रहे थे। सैफुल्लाह के साथ मारे गए जो 3 आतंकवादी हैं, जो
फरमान हो या हुरैरा हो, ये भी सैफुल्लाह के साथ इस आतंकवादी शिविर में इन्होंने ट्रेनिंग ली है। और फरवरी 4 को जो एनकाउंटर्स हुए थे छात्रू इलाके में और उधमपुर इलाके में, उधमपुर में तो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किया का नाम दिया था और 2 आतंकवादियों को मार गिराया था जो एक गुफा में शरण लिए हुए थे। और उन 2 आतंकवादियों के साथ साथ छात्रों में भी एक आतंकवादी जिसका नाम आदिल खान था और सैफुल्लाह का काफ़ी करीबी माना जाता था, उसको भी मार गिराया था। ये तीनों आतंकवादी, चाहे आदिल खान हो, चाहे चौधरी उस्मान या उर्फ निक्कू हो, या लुकमान बशीर या उर्फ अबू माविया, जिनको उधमपुर में ऑपरेशन किया के दौरान मार गिराया गया था, ये भी उन 47 आतंकवादियों में से थे जिन्होंने उस हंगू के उस आतंकवादी शिविर में ट्रेनिंग ली थी। तो सैफुल्लाह की काफ़ी करीबी थे, सैफुल्लाह को अच्छी तरह से जानते थे, प्रशिक्षण हथियारों का प्रशिक्षण साथ साथ किया था और कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े थे 2018 के बाद, कुछ 2019 के बाद। लेकिन एक एक कोऑर्डिनेशन थी इन आतंकवादियों में के बीच, क्योंकि ये उसी आतंकवादी शिविर से ट्रेन होकर आए थे जहां पर जैश ने इनको भारत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आर्म्स ट्रेनिंग दी थी, हथियारों की ट्रेनिंग दी थी, गोला बारूद की ट्रेनिंग दी थी, आईईडीज़ की ट्रेनिंग दी थी। और उस कारण चाहे 1 महीने, चाहे 3 महीने, चाहे 6 महीने ये आतंकवादी साथ रहे, तो इनकी एक अच्छी खासी केमिस्ट्री बन गई थी, चाहे आदिल खान हो, चाहे सैफुल्लाह हो या चाहे फरमान हो। जो जो सैफुल्लाह के साथ जो आतंकवादी मारा गया छात्रों के इलाके में, तो उसका नाम भी हमें सूत्रों के अनुसार पता चला है, जिसका नाम है चौधरी मुदब्बिर हुसैन उर्फ फरमान। ये सैफुल्लाह के साथ उस छात्र के जंगल में मारा गया जहां पर सुरक्षा बल तकरीबन 1 साल से इस जैश के उन 7 आतंकवादियों, पाकिस्तान से आए हुए उन 7 आतंकवादियों को ढूंढ रही थी, जिन्होंने कई बार सुरक्षा बलों पर हमले किए, जो कई बार जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के बाद बचते रहे थे। या तो इनमें से जो ये फरमान है, फरमान ने भी हांगू में ही, फरमान रावलकोट का रहने वाला है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, और इसने भी हांगू कैंप से ही हथियारों की ट्रेनिंग ली थी और सैफुल्लाह के साथ काफ़ी करीब था। 3 भाइयों में से, इसके परिवार के बारे में अगर बात करें तो 3 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई था ये मुदब्बिर हुसैन या फरमान, और इसने जैश ए मोहम्मद 2019 में ज्वाइन की थी और इसको ज्वाइन कराने वाला जैश का ही एक नामी ग्रामी कमांडर था, मसूद इलियास कश्मीरी। और अगर इस मुदब्बिर हुसैन या फरमान के पिताजी के बारे में बात की जाए, इसका पिता का नाम था चौधरी साबिर, और ये एक हरकतुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी रह चुका था और इसने हरकतुल मुजाहिदीन के बिहाफ पर अफ़गानिस्तान में भी सोवियत यूनियन की फोर्सेस से लड़ा था और काफ़ी जंगें लड़ी थी वहाँ अफ़गानिस्तान की धरती पर। और इसी का बेटा था ये फरमान, जो सैफुल्लाह के साथ छात्रों के एनकाउंटर 22 फरवरी को छात्रों के एनकाउंटर में मारा गया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, सुरक्षा बलों ने जो 7 आतंकवादियों का एक लिस्ट बनाया था, या 7 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, जो सक्रिय थे, इन 7 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में मार गिराया। 2 को ऑपरेशन किया के अंडर 4 फरवरी को उधमपुर ज़िले में मार गिराया था और उसी दिन आदिल खान को भी छात्रों इलाके में मार गिराया था सुरक्षा बलों ने। उसके बाद 22 फरवरी को छात्रों में ही सैफुल्लाह और सैफुल्लाह के 2 सहयोगी, जिनमें फरमान भी है, उनको भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कहीं न कहीं आर्मी ने अपना एक डेडिकेशन दिखाया है, एक हार्ड वर्क और एफर्टलेस सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन चलाया है आर्मी के
स्पेशल फोर्सेस या जिन्हें दो पैरा भी कहा जाता है, दो पैरा के स्पेशल कमांडोज थे या पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थी, निरंतर 2 सालों 1 साल से तकरीबन 326 दिनों से ये इस जैश के आतंकियों का पीछा करती आ रही थी। किश्तवाड़ के ज़िलों में, कठुआ के ज़िलों में, उधमपुर के ज़िलों में कहीं न कहीं इनको ये सुनिश्चित करना था कि ये आतंकवादी कोई बड़ी घटनाएँ अंजाम न दे, कोई मासैकर न करे, कोई ऐसा बड़ा कारनामा न करे जिससे कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम हो या कोई अमन-अमान में कोई प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए जैसा कि व्हाइट नाइट कॉर्प्स है आर्मी की, उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन त्राशी था या ऑपरेशन त्राशी से पहले भी जो 326 दिनों से ये ऑपरेशन चलता आ रहा है इस चिनाब एरिया के बेल्ट में, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे डोडा हो, चाहे भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट हो, जो जितने भी चिनाब वैली के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जम्मू क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट्स हो, जहाँ भी ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने लॉन्च किया था आतंकवादियों के खिलाफ, ये इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि ये जो 7 जैश के आतंकवादी हैं इनको मार गिराना, और वही सुरक्षा बलों ने आखिरकार कल कर ही दिया। इनफैक्ट आर्मी की जो वाइट नाइट कॉर्प्स है उन्होंने एक फ़ोटो भी रिलीज़ की है जिसमें इन 7 आतंकवादियों के पिक्चर्स हैं, उन पे क्रॉस मारा गया है और ये स्पष्ट किया गया कि इन 7 के 7 को एलिमिनेट किया गया है। और किश्तवाड़ क्षेत्र में ही सुरक्षा बलों द्वारा, जहां पर कल सवेरे ही तकरीबन 22 फरवरी को तकरीबन 10:30 से 11 के बीच में ये मुठभेड़ शुरू हुई और 2 से 3 बजते सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकवादियों को, चाहे सैफुल्लाह हो, चाहे फरमान हो, इनका खात्मा कर दिया। इनको उसी हाइडआउट में मार गिराया जहां पर आर्मी के स्निफर डॉग टाइसन ने इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला था। और क्योंकि टाइसन कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन का हीरो निकल आया, इसी टाइसन की वजह से, टाइसन जो ये 2 पैरा का एक स्निफर डॉग है जिसने इन आतंकवादियों की पहचान कर दी और ये सुरक्षा बलों तक ये कंफर्मेशन भेज दी कि नहीं, ये आतंकवादी इसी छात्रों में, इसी हाइडआउट में छुपे हैं। जिसके बाद ही सुरक्षा बलों ने ज़ोरदार ऑपरेशन शुरू किया, ज़बरदस्त गोलाबारी की उस हाइडआउट पे, और जिसके कारण सैफुल्लाह, फरमान और उनका और एक सहयोगी मारा गया। और जिसके बाद 1 साल का आर्मी का, पुलिस का और सीआरपीएफ और अन्य दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ये जो लक्ष्य था इन 7 आतंकवादियों को मार गिराने का, वो पूरा हो गया। और इन 7 आतंकवादियों को मारकर आर्मी ने अपनी जीत का ऐलान किया कि हम किसी भी हाल में आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में पनपने नहीं देंगे। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.